बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द्रूशी पढ़ लें। जी स्टूडेंट, आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारा रिवीजन क्लास 1 होगी। और इस क्लास 1 में जो हमने रिवीजन के टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और इंशाल्लाह ताला प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, सबसे पहले जो कॉस्ट में हमने रिवीजन प्लान करनी है, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमें किन एरिया से स्टार्ट लेना है, किन चैप्टर्स को पहले कर लिया जाए, तो जिससे हमारी रिवीजन भी अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ठीक है। तो थोड़ी सी रिवीजन की मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, रिवीजन की प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे कि रिवीजन करनी कैसे है, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला पेपर को मैनेज कैसे करना है, और एग्ज़ाम में कैसे हमने क्वेश्चंस को टैकल करना है, सॉल्व करना है, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे हम ज़रूर। ठीक है। जो हमने रिवीजन को प्लान करना है कुछ इस तरीके से हम प्लान करेंगे। ठीक है। इससे थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, चीज़ों को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारे पास जो ग्रिड ए है, जो ग्रिड ए में हमारे पास जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, ओवरहेड्स का है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, और जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है। तो ये हमारे पास चैप्टर्स हैं जो कि हमारे पास ग्रिड ए में हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, यहाँ से हमने ये काम करना है कि ये जो हमारे पास चैप्टर बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर्स बनते हैं, और इन 6 चैप्टर्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो यहाँ से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकता। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो तकरीबन 70% 60% क्वेश्चन सिमिलर चल रहा होता है। 1, 2, 3 एडजस्टमेंट हो जाएंगी जो नहीं आ जाएंगी। नॉर्मली एक एडजस्टमेंट नहीं आ जाएगी एग्जाम में, या 2 एडजस्टमेंट नहीं आ जाएंगी, बहुत भी हो गया तो 3 एडजस्टमेंट नहीं आ जाएंगी। यानी कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से इजीली हम 70-80% स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा न्यू एडजस्टमेंट ना हुई तो ये ऐसे क्वेश्चन जो 90% तक भी सॉल्व हम इजीली कर सकते हैं। और अगर हम इन चैप्टर का एनालिसिस करें तो यहाँ से आईकैप की वेटेज के अकॉर्डिंग 35 to 45 के मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम 35 से 45 ऑन एवरेज भी करें तो फॉर एग्जांपल मान लें कि 40 नंबर का यहाँ से पेपर आ गया। अगर 40 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से लेके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन तक, और 40 मार्क्स का हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि कुछ हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हमसे हो जाएँ, तो अगर हम 40 में से 35 मार्क्स ले लें, चलें मान लें थोड़ा सा और क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं कि 40 में से हम 30 मार्क्स यहाँ से हासिल कर लेंगे, यानी कि 20 नंबर हो सकता है छोटी छोटी गलती हमने कर ली है, तो हमने क्या किया, 10 मार्क्स लूज कर दिए और हमने 40 में से 30 मार्क्स यहाँ से ले लिया। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ये 6 चैप्टर जो कि आसान चैप्टर कंसिडर होते हैं, और क्योंकि ग्रिड ए में है, अगर ग्रिड ए में है तो मैक्सिमम भी यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो 10 नंबर का ऑन एवरेज बनेगा, या बहुत भी हो गया 12 नंबर का बनेगा। नॉर्मली 10 या बिलो 10 का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम भी 10 या 12 नंबर का बनना है, इसका मतलब एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना मुश्किल सवाल होगा उतने नंबर एग्जामिनर को ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। तो इन चैप्टर्स में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऑब्वियस बातें, न्यू एडजस्टमेंट तो एग्जाम में आएंगी जो आपने क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो मान लें कि 40 का यहाँ से अगर मार्क्स आता है और हम 30 यहाँ से गेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब 30 मार्क्स हमारे सिक्योर हो गए इन आसान चैप्टर में से। ठीक है। इसका मतलब पास होने के लिए हमें 50 मार्क्स चाहिए, तो पीछे जो रिमेनिंग है वो 20 मार्क्स की गेम रह गई। अब रिमेनिंग हमें ये 20 मार्क्स किसी तरीके से लड़ झगड़ कर क्वेश्चन में एफर्ट कर कर ये 20 नंबर हासिल कर रहे हैं, और आउट ऑफ अगर 40 मार्क्स यहां से आगे तो रिमेनिंग पेपर कितना बचेगा, 60 मार्क्स का। तो हमने 60 मार्क्स में से किसी तरीके से लड़ झगड़ कर 20 नंबर इकट्ठे करने हैं, और अगर रेगुलर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने तो 60 में से 20 नंबर लेना इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग टॉक्स फॉर यू। अगर आपने रेगुलर पढ़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है 60 में से 20 नंबर लेना।
ठीक है। अब ग्रिड बी में देखते हैं। ग्रिड बी में जो हमारे पास कॉस्ट फ्लो है, यहां से 20 से 30 नंबर का पेपर आएगा। अगर 20 से 30 नंबर का पेपर आना है तो इसका मतलब इस 60 के 2 हिस्से होने वाले हैं अब, क्योंकि ये 40 तो आ गया ग्रिड ए में से, तो अब इस 60 के हमने 2 हिस्से कर दिए। मान लें 20 to 30 है तो हमने कहा ऑन एवरेज 25 कर लेते हैं, तो 60 के 2 हिस्से हो गए। इसका मतलब 25 मार्क्स का यहाँ से पेपर आएगा और हमारे पास 35 का रिमेनिंग पोर्शन में से ये बी ग्रुप हो गया और ये ग्रुप सी हो गया, ग्रिड सी में से आ जाएगा। ठीक है, तो बी में से ऑन एवरेज 25 मार्क्स आएंगे। अब 25 मार्क्स के लिए देखिए किन किन चैप्टर्स का सामना करना पड़ेगा। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, टारगेट कॉस्टिंग, ये तो सारा जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभार आया करता है, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़कर, यानी जो कभी कभार नहीं, कभी भी नहीं आई, जो हो सकता है हमारी बार आ जाए, तो जर्नल एंट्रीज आसान है, मुश्किल नहीं है। टारगेट कास्टिंग बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एरिया है, 1 डे या हाफ डे का रिवीजन वाला एरिया है, तो ये आसान टॉपिक है। कॉस्ट फ्लो आसान हो गया, टारगेट कॉस्टिंग आसान हो गया। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट ये कंबाइन होगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब 25 नंबर का यहां से क्वेश्चन आना, तो हो सकता है एक क्वेश्चन एग्जामिनर 15 मार्क्स का बना दे, हो सकता है 1 नंबर 10, तो हमें इससे लेना देना नहीं है कौन सा आएगा। हमें इन एरियाज में से 25 मार्क्स का नॉर्मली पेपर आएगा। उस 25 मार्क्स में से मान लें अगर प्रोसेस कॉस्टिंग से सवाल आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम तो प्रोसेस प्लस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन अच्छा खासा आ चुका है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार जो ज़्यादा हॉट एरियाज हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग बचता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बचता है। ठीक है, तो फ्लो, कॉस्ट फ्लो और टारगेट कॉस्टिंग ये भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस प्रोसेस कॉस्टिंग के हैं। आप प्रोसेस 1 का सवाल आ सकता है 5 FCO के साथ, प्रोसेस 2 का साथ आ सकता है 5 FCO के साथ। ठीक है, और बीच में आपको पता है लॉसेस की एडजस्टमेंट होगी, तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस कॉस्टिंग की भी बात करेंगे। और ऑब्वियस बात है वेरिएंस एनालिसिस में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इन एरियाज में से 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर हमारे पास बनते हैं। इन 6 चैप्टर में से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मान लें अगर यहाँ से 25 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो अगर हम यहाँ से हाफ नंबर भी ले लें और अगर हमने चैप्टर तैयार किए हैं, तो 25 में से यहाँ से इजीली 15 मार्क्स हासिल किया जा सकते हैं, और 10 नंबर अगर हम यहाँ से भी लूज़ कर दें, तो अल्टीमेटली अगर हम 15 मार्क्स यहाँ से हासिल कर ले, तो रिमेनिंग पास होने के लिए हमें सिर्फ 5 मार्क्स रिक्वायर्ड है। 30 यहाँ से मिल जाएंगे, 15 यहाँ से मिल जाएंगे, 45, 5 मार्क्स और मिलेंगे तो हमारा पेपर पास के करीब हो जाएगा। तो देखिए मुझे 5 मार्क्स चाहिए और पीछे कितने मार्क्स का पेपर पड़ा हुआ है, 35 मार्क्स का पेपर पड़ा हुआ है। अब ये 35 में डिसीजन मेकिंग आए, रेलिवेंट कॉस्टिंग आए, जितने मर्जी बड़े बड़े जिन सवाल आ जाएं, जितने मर्जी हैवी सवाल आ जाएं, हमें टेंशन नहीं है, उनमें इतनी तो एडजस्टमेंट्स पड़ी होंगी, यानी कि 35 मार्क्स का जो पेपर होगा उनमें इतनी तो एडजस्टमेंट्स पड़ी होंगी कि अगर हम उन जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं या वो जो एडजस्टमेंट्स हैं, अगर हम उनके सिर्फ एंट्रीज कर दें, उनके सिर्फ वर्किंग कर दें, तो भी हमें 35 में से आराम से 15 नंबर हमें मिल सकते हैं। और ऑब्वियस बात है, हमने चैप्टर तैयार किए होंगे, कुछ ना कुछ तो हम अपनी एफर्ट पुट करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, तो आपको पेपर को प्लान करना और पेपर पास कैसे करना है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। अब रिमेनिंग जो सी एरिया बचेगा, जो ग्रिड सी बचेगा, जिसमें से आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और ये सारे तगड़े सवाल होंगे। हाँ कर दो। तो पार्ट सी में से इन्वेंट्री मैनेजमेंट, CVP एनालिसिस, ब्रेक इवन, रेलिवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग। अब नॉर्मली ब्रेक इवन, रेलिवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अब यहाँ से 35 मार्क्स का पेपर बनना है इन सब में से। अब ये मिक्स होकर भी आ सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस बात है डिसीजन मेकिंग के साथ जॉब एंड कॉस्ट मिक्स हो सकता है, बाकी चैप्टर भी मिक्स हो सकते हैं। रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी अदर रेलिवेंट चीज़ें, लेबर की एडजस्टमेंट आ सकती है, लर्निंग करवा सकती है। ठीक है, मटेरियल की एडजस्टमेंट आ सकती है, FOH OAR की कैलकुलेशन करवा सकता है। तो अब ये जो ग्रिड सी है, ये कंपैरेटिवली स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी फील कर रहे होते हैं, और यहाँ से अगर 35 मार्क्स का पेपर आना या 30 का भी आ जाए, तो हमें देखिए कोई ज़्यादा नंबर यहाँ से चाहिए नहीं होंगे। अगर हम थोड़ी सी ड्यू एफर्ट करें और
कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इजीली हमारा सीएमए का पेपर पास हो सकता है। तो सीएमए का पेपर पास करना ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है जितना नॉर्मली बच्चों ने कंसीडर किया होता है कि ये बड़ा मुश्किल है। अगर आप पेपर को सही तरीके से मैनेज कर लें, प्लान कर लें, तो ये पेपर इजीली पास हो सकता है और इतने एडजस्टमेंट और इतने मार्क्स पड़े होते हैं कि स्टूडेंट इजीली स्कोर कर ले। मसला कहाँ पर आता है? मसला तब आता है जब स्टूडेंट ये चाह रहा होता है कि जो मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है मैं अब इसको कंप्लीट करूं। तो ऑब्वियस बात है कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होंगी, कुछ वर्किंग ऐसी होंगी जो मुश्किल होंगी, जो डिफिकल्ट होगी, उनका फर्स्ट टाइम हमें सामना करना पड़ रहा होगा। और जो फर्स्ट टाइम जब हम सामना कर रहे होंगे तो उस टाइम जो क्लिक करेगा हमने उसके अकॉर्डिंग सोचना, ठीक है। जो बात हमें समझ नहीं आ रही वो हम अजम्पशन लेके फिर आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द सेशन तो पेपर को मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन कौन से सिलेक्ट करने हैं, किन क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे। लेट्स बैक टू द टॉपिक। जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कि आपसे डिस्कस करने हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ठीक है, क्योंकि एक दो अटेम्प्ट से फिलहाल ये इग्नोर हो रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी इनका कंपैरिजन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि एक अच्छा सवाल है, और एक एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सामने रखे जो डिस्कस करने हैं, उससे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और आपके दो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, साथ साथ कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने करनी होंगी तो साथ साथ बेशक आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये कैलकुलेशन मुझे ही करनी है, तो कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली कर लूँगा, ठीक है। तो उसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हमने पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे ये सुपीरियर एंटरप्राइज वाला, ये सुपीरियर एंटरप्राइज वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन सारा शो हो गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सुपीरियर एंटरप्राइज, ठीक है। ये विजिबल है, लफ्ज नजर आ रहे हैं कि धुंधले धुंधले? देखो जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि